हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी वंस अगेन। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 12 पर आ गए हैं। इस सीरीज में हम हर वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके नाबार्ड ग्रेड ए एंड बी, IBPS CFO, RRB FO और ऐसे अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स में या फिर उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ऑफ मिल्क फॉलोड बाय। तो आपको जैसे पता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वर्ल्ड में मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है, जिसका एनुअल जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो अराउंड 187.5 मिलियन टन्स है। तो इंडिया के बाद कौन से कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड में मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करते हैं? इसका आंसर है USA एंड चाइना। सबसे ज्यादा इंडिया में, देन US में एंड देन चाइना में। देन सेकंड क्वेश्चन है, ये वेजिटेबल के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, ब्राउनिंग एंड होलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग और होलो स्टेम की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किस न्यूट्रिएंट की कमी से होते हैं या किस मिनरल की कमी से होती हैं? तो इसका राइट आंसर है बोरॉन। तो जब बोरॉन की कमी हो जाती है कॉलीफ्लावर में तो उसमें ब्राउनिंग दिखाई देती है और होलो स्टेम हो जाता है। तो इसका मैंने यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं या वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा और वहाँ पे आप आराम से इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। पहले वाटर सोक्ड लेजन्स जैसे बनने लगते हैं कर्ड के ऊपर, देन कभी कभी कर्ड जो है वो पिंकिश भी हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि बोरॉन की कमी है, तो आप बोरेक्स डाल सकते हैं। और बोरेक्स को किस क्वांटिटी में डालेंगे आप? 10 to 15 kg बोरेक्स पर हेक्टेयर। तो बोरेक्स एक बोरॉन का सॉल्ट होता है जो इसके लिए यूज होता है रिक्लेमेशन में या फिर इसको ट्रीट करने में। देन अ प्लांट विच बियर्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन इट इज नोन एज। तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग रहता है आप लोगों के लिए, इसको एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। एक प्लांट जिसमें मेल फ्लावर्स भी लगते हैं, फीमेल फ्लावर्स भी लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो ऐसे प्लांट को बोला जाता है मोनोशियस। जो आपके मेजॉरिटी ऑफ कुकुरबिट्स होते हैं, जो आपकी क्रॉप्स होते हैं, स्क्वैशेस और मेलन्स होते हैं, ये सारे मोनोशियस होते हैं मोस्टली। मोनोशियस का मतलब है कि पौधा एक होगा और एक पौधे में दोनों तरह के फ्लावर्स आएंगे। मेल फ्लावर्स आएंगे जिनमें मेल गैमेट होगा और फीमेल फ्लावर्स आएंगे जिनमें फीमेल गैमेट होगा। इसके अलावा डायोशियस प्लांट्स होते हैं। डायोशियस प्लांट्स वो होते हैं जिनमें मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। जब दो अलग अलग प्लांट में, मीन्स मेल फ्लावर का अलग प्लांट होगा जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स आएंगे और फीमेल फ्लावर का अलग प्लांट होगा जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स आएंगे, तो उस कंडीशन को बोलेंगे डायोशियस। जब एक ही प्लांट में दोनों तरह के फ्लावर्स आएंगे लेकिन अलग अलग फ्लावर्स होंगे, उसे बोलेंगे मोनोशियस। और जब सेम फ्लावर में दोनों गैमेट्स होंगे, एक ही प्लांट होगा उसमें एक ही तरह के फ्लावर होंगे और उसी फ्लावर में मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, तो ऐसी कंडीशन को हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं या फिर बाइसेक्सुअल बोलते हैं। तो इस कंफ्यूजन को आप अपना दूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, AHIDF। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो इसके लिए 15,000 करोड़ रुपीस का एक फंड सेटअप हुआ है, AHIDF जिसे बोलते हैं हम। क्या होगा कि एनिमल हस्बेंड्री पे जो लोग काम करना चाहते हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लोन दिया जाएगा। और जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि जो लोन दिया जाएगा उसका मार्जिन मनी, तो इन्होंने पूछा है AHIDF के अंतर्गत मार्जिन मनी है वो कितना है, कितने % है, या फिर उसका मार्जिन मनी का जो आपने बेनिफिशियरी ने देना है और जो गवर्नमेंट ने देना है उसका रेशियो क्या है। तो यह 1090। तो आपको जितना भी टोटल आपकी कॉस्ट आएगी किसी स्ट्रक्चर को खड़ा करने की, उसका 10% आप एज मार्जिन मनी अपना लगाएंगे और 90% आपको एज अ लोन अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए AHIDF के बारे में। देन कोडेक्स एलिमेंटेरियस। कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है? ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO जो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन FAO और WHO ने मिलकर इसे बनाया था कोडेक्स एलिमेंटेरियस को। कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या करती है? ये फूड के स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस बनाती है जो पूरे वर्ल्ड में बाद में माने जाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के सेंस में आपने कोडेक्स का नाम सुना होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो गाइडलाइंस है वो भी कोडेक्स एलिमेंटेरियस बनाता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो है ये किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1963। 1963 में कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टैब्लिश किया गया था या फिर क्रिएट किया गया था, जो कि ज्वाइंट एफर्ट से हुआ था WHO और FAO के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो इंडिया का हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है, फॉलोड बाय राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड पंजाब। तो ये उत्तर प्रदेश में इंडिया के टोटल मिल्क का कितना % मिल्क प्रोड्यूस होता है? तो हाईएस्ट तो होता है, लेकिन वो हाईएस्ट टोटल इंडिया के मिल्क प्रोडक्शन का कितना % है? तो इसका राइट आंसर है 18%। तो इंडिया में जो भी टोटल मिल्क प्रोडक्शन होता है उसके 18% उत्तर प्रदेश में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिल्क के ऊपर आ गया। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर विद 10% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। तो आपको पता है कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 22% मिल्क अकेले प्रोड्यूस करता है और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। एंड फिर से एक क्वेश्चन मिल्क के ऊपर है। मिल्क से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आ ही जाता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं मिल्क से रिलेटेड जो भी हो वो आपको बता दिया जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू FAO विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हाईएस्ट मिल्क डेफिसिट इन द वर्ल्ड। तो FAO के अनुसार वर्ल्ड में कौन सा कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा मिल्क की कमी है? तो इसका आंसर है चाइना। देन अगेन एक क्वेश्चन AHIDF के ऊपर है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के ऊपर। तो ये जो फंड है इसमें कितना % इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है? जैसे आपने देखा है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब KCC का लोन मिलता है तो उसमें लोन चुकाने में जो आपका टोटल इंटरेस्ट होता है उसमें गवर्नमेंट कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन देती है जिससे आपको बहुत महंगा ना पड़े वो लोन। तो यहाँ पर पूछा है कितना इंटरेस्ट सबवेंशन AHIDF के अंतर्गत मिलता है? तो यह है टोटल 3%। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। देन MSP के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो जो MSP के लिए प्रोक्योरमेंट करती हैं एजेंसीज वीट का, वो मैक्सिमम होता है हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब से। हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मिला के कितना % टोटल प्रोड्यूस होता है इंडिया का, और इन तीनों स्टेट से कितना % प्रोक्योरमेंट FCI करता है वीट का? ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब अकेले इंडिया का 45%, तो मान लीजिए लगभग आधा इंडिया का जो वीट का प्रोडक्शन होता है वो इन 3 स्टेट से होता है। और ये 3 स्टेट 81% प्रोक्योरमेंट FCI को देते हैं। मींस FCI मान लीजिए अगर 100 मिलियन टन हर साल प्रोक्योर करता है तो 81 मिलियन टन उसमें से सिर्फ इन 3 स्टेट्स में से आता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप किसी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं, जिनमें बहुत सारे वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस और प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं आपको। अगर आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो एग्जाम्पे की वेबसाइट विजिट कर लीजिए, वहाँ पर आपको हर एग्जाम के लिए फ्री मॉक टेस्ट मिल जाता है। अगर आपको डेली एग्रीकल्चर अपडेट्स, इन सारे वीडियोस की PDFs, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।